दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो डोम वाल्व होता है उसका ऑपरेशन बताएंगे और किस तरीके से डोम वाल्व सील जो होता है उसका चेकिंग करते हैं और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों डोम वाल्व के ऊपर एक और हमने वीडियो बना रखा है, लेकिन उसमें क्या है कि ज़्यादा नॉइज वाले एरिया में वीडियो रिकॉर्डिंग करने की वजह से उसमें साउंड क्लियर नहीं आता है, तो इसलिए इस वीडियो में फिर से आपको हम दोबारा से एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि डोम वाल्व होता है क्या है। तो यहाँ पे एक सामने आप देख पा रहे होंगे, ये जो एक डोम वाल्व दिखता है, डोम का मतलब होता है कटोरा, यानी एक कटोरे के शेप में एक वाल्व होता है, इसको हम डोम वाल्व बोलते हैं। ये क्वार्टर टर्न टाइप का वाल्व होता है, जैसे लीनियर होता है, रोटरी वाल्व होता है। तो ये रोटरी में हमारा 90 डिग्री या फिर क्वार्टर टर्न टाइप का एक हमारा वाल्व होता है जिसको हम डोम वाल्व बोलते हैं। फिर दोस्तों जो डोम वाल्व होता है इसका जो एप्लीकेशन होता है या फिर जो इसका यूज हम बोलें तो खास करके बल्क मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि जो कोयला होता है, कोयले को अगर कहीं हैंडल करना होता है किसी हॉपर में या फिर बंकर में, तो उसको हैंडल करने के लिए इस टाइप के जो डोम वाल्व होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। या फिर जो थर्मल पावर प्लांट में जो हमारे एस हैंडलिंग सिस्टम होते हैं उनमें ज़्यादातर इस टाइप के डोम वाल्व आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर टावर हो गए हमारे एस हॉपर्स हो गए, या फिर अगर ESP का जो हॉपर होता है उनमें, तो उसमें इस टाइप के हमारे जो वाल्व होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा एक डोम वाल्व होता है। अब दोस्तों डोम वाल्व जो होता है ये भी हमारे अलग अलग साइज़ के आते हैं, जैसे काफ़ी छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नीचे हमारा वेसल लगा हुआ है, वेसल के ऊपर हमारा ये हॉपर से जो मटेरियल गिर रहा है इसमें हमारा इसको कंट्रोल करने के लिए एक मैनुअल वाल्व लगा हुआ है। मैनुअल वाल्व के जस्ट नीचे हमारा एक्सपेंशन बेलो है और एक्सपेंशन बेलो के नीचे हमारा लगा है डोम वाल्व। अब ये डोम वाल्व है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक वेंट वाल्व लगा है। वेंट लाइन जो है, वेंट लाइन में दूसरे टाइप का हमारा डबल डिस्क टाइप का KGB लगा हुआ है, तो इसमें कहीं कहीं पर छोटा सा डोम वाल्व भी लगा दिया जाता है। तो ये साइज में भी छोटे बड़े कई आकार के आते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इसमें एक रबर का सील यूज़ किया जाता है। वो रबर का जो सील होता है वो किसी में यूज़ किया रहता है, किसी में यूज़ नहीं किया जाता है। खास करके जो ज़्यादातर छोटे टाइप के जो हमारे स्मॉल एप्लीकेशन में जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें विदाउट सील वाला भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन अधिकतर जब हमें बड़े एप्लीकेशन में जब डोम वाल्व का यूज़ करते हैं तो उसमें एक रबर सील का यूज़ किया जाता है। अब वो रबर सील क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ज्वाइंट दिया गया है वाल्व का जो पोर्शन है, इसको इसका टॉप प्लेट होता है, ये हमारा पूरा वाल्व का बॉडी होता है। तो इसके अंदर ये जो टॉप प्लेट है इसी के अंदर में एक रबर का सील यूज किया जाता है। अब उस सील का क्या काम रहता है दोस्तों, ये जो डोम वाला है इसका इंटरनल जो पार्ट होता है, मेन जो डिस्क होता है, वो रोटरी मोशन करता है। जब वो रोटरी मोशन करता है तो एक टॉप जो इसका प्लेट है, टॉप प्लेट में अगर पूरा रगड़ के अगर क्लोज ओपन क्लोज होगा तो घिस जाएगा। तो इसके वजह से क्या करते हैं कि जो अंदर का जो डिस्क होता है वो 4 mm या फिर 5 mm का गैप लेके जितना हमें इसमें एडजस्ट कर सके उतना गैप को छोड़ के वो मूव करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्चुएटर इसके साथ अटैच है और इसे इसमें साफ्ट में इसके कसा हुआ है। अपोजिट साइड में भी यहाँ पे देख सकते हैं साफ्ट में कसा हुआ है। ये साफ्ट हमारा 90 डिग्री मूव करता है। जब वो इसके इंटरनली 90 डिग्री मूव करता है तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें न रगड़े, इसके लिए यहाँ पे 4-5 mm का गैप किया जाता है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे गैप तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जब ऊपर से इसमें मटेरियल हमारा जो आएगा वो वाल्व क्लोज होने के बाद भी जो साइड से अगर गैप बचेगा तो उसके थ्रू नीचे गिरने लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक रबर का सील यूज किया जाता है। अब वो रबर सील काम कैसे करता है, रबर सील का काम रहता है कि वाल्व को पूरी तरीके से क्लोज हो जाने के बाद, यानी कि वाल्व अगर आपका जब क्लोज हो जाता है तो क्लोज होने के बाद वो जो रबर का सील है उसमें एयर दिया जाता है। एयर दिया जाता है, वो एयर जब जाता है तो एयर उस रबर के सील को फुला देता है, और जब रबर का सील फूलता है तो जो 4-5 mm का जो गैप रहता है इस वाल्व के अंदर में, ये टॉप प्लेट और इसके बीच का जो डिस्क है इसके बीच में जो गैपिंग रहता है उसी गैपिंग को वो भर देता है, यानी कि पूरी तरीके से उसको सील कर देता है ताकि मटेरियल जो है ऊपर से नीचे हमारे लीकेज होकर ना जाए। तो अब ये जो एयर दिया जाता है सील में वो किस तरीके से दिया जाता है उसको समझा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सोलेनाइड वाल्व लगा हुआ है। इस सोलेनाइड वाल्व से 2 ट्यूब हमारे आते हैं एक्चुएटर को नॉर्मली ओपन क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ओपन वाला एयर का जो पोर्ट आता है वो एक्चुएटर में सिंगल आता है, लेकिन जो क्लोज वाला एयर का पोर्ट आएगा एक्चुएटर में, तो इसी क्लोज में से एक टी फिटिंग लगा के इसमें से एक एक्स्ट्रा एयर का लाइन लेते हैं और इस एयर का लाइन को यहाँ पे एक एयर लिमिट स्विच लगाया जाता है। अब इसको एयर लिमिट स्विच इसलिए बोलते हैं कि ये एयर को लिमिट करता है। यहाँ पे देखिए ये क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एयर का ट्यूबिंग लेते हैं और इसमें 2 एयर के पोर्ट रहते हैं इस एयर लिमिट स्विच में, एक इन का एक आउट का।
अब ये नॉर्मली जब लिमिट स्विच का यहाँ पे एक लीवर होता है, वो लीवर जब बाहर में रहता है तो एयर इसमें से इन होता है और आउटपुट नहीं होता है। लेकिन जब हम इसको वाल्व को जो क्लोज करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर में नट टाइप का लगा रहता है या फिर रॉड वेल्डिंग किया गया रहता है। ये तो जाता है, तो जब ये लिमिट स्विच को प्रेस करता है, जैसे ही लिमिट स्विच को दबाता है तो इसमें से जो इन वाला एयर जो गया रहता है वो आउट वाले एयर पोर्ट में से निकलेगा और आउट वाले में से जाके यहाँ पे देखिए डायरेक्टली यहाँ पे फिटिंग लगा के कस दिया जाता है या फिर कहीं कहीं पे क्विक एग्जॉस्ट वाल्व भी लगाया गया रहता है। तो यहाँ पे क्विक एग्जॉस्ट वाल्व लगाया गया था। देखिए अब इसमें से एयर आएगा और इस डोम सील के अंदर में जाएगा। तो जैसे ये डोम सील के अंदर में जाएगा दोस्तों, तो जब एयर जो जाएगा तो सील को फुला देगा और जैसे सील फूलेगा तो रबर का सील फूल के इसके जो 4-5 mm का जो गैप रहता है उस गैपिंग को फिल कर देगा या लीकेज को कंट्रोल करेगा। उसके बाद मान के चलिए कि अगर जब हम वाल्व ओपन करते हैं, जैसे वाल्व ओपन करेंगे तो सील के अंदर का जो एयर है उसको रिलीज होना पड़ेगा ताकि तभी हमारा वाल्व जो है ओपन होगा। नहीं तो अगर सील फूला रहेगा तो वाल्व को ओपन नहीं होने देगा अंदर का डिस्क है। तो उस एयर को बाहर निकलना रहेगा। तो उस एयर को बाहर तुरंत निकालने के लिए यहाँ पे क्विक एग्जॉस्ट लगाया जाता है। क्विक का मतलब होता है जल्दी, एग्जॉस्ट का मतलब होता है बाहर करना, यानी उस इंटरनल एयर को तुरंत बाहर करने के लिए क्विक एग्जॉस्ट लगाया गया रहता है, जो कि यहाँ से वो बाहर हो जाता है और क्विक एग्जॉस्ट इसको जैसे बाहर कर देता है। तो ये ओपन के कंडीशन में, और इसी जो रबर का सील है दोस्तों, इस रबर के सील को पता लगाने के लिए कि रबर का सील जो है यानी सील हमारा ठीक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, क्योंकि डोम वाल के अंदर में लगेगा। अगर हमारा सील खराब हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि सील सही है कि नहीं सही है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक प्रेशर स्विच लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रेशर स्विच लगाया हुआ है और इसमें नीचे से एयर का एक ट्यूब आया हुआ है। अभी एयर का ट्यूब आया कहाँ से है, यहाँ पे आपको उसको समझाते हैं कि देखिए यहाँ पे जो एयर लिमिट स्विच से जो एयर आ रहा है, अब ये लिमिट स्विच का एयर कब आएगा, जब हम वाल्व को क्लोज करेंगे तो ये लिमिट स्विच दबेगा और जब लिमिट स्विच दबेगा तो एयर आएगा और इसमें जब एयर आएगा तो ये वाल्व को पूरी तरीके से जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक ये पूरी तरीके से दबेगा नहीं। और जैसे ही पूरा 100% क्लोज होगा, लिमिट स्विच पूरा दबेगा तो इसमें आउटपुट में एयर आएगा। और जब सील जो है इसमें अंदर का जो सील रहेगा वो कहीं से अगर कटा नहीं होगा तो कोई एयर का लीकेज नहीं होगा। जो एयर इसमें जाएगा तो चारों तरफ से राउंड में घुमा रहता है सील को फुलाते हुए, फिर एयर जो होगा रिटर्न आएगा, कहीं दूसरे जगह निकलने का जब रास्ता नहीं मिलेगा तो ये वाला जो ट्यूब है इसके रास्ते ये बाहर आएगा इस ट्यूब में। और यहाँ पे जो प्रेशर स्विच लगा है, प्रेशर स्विच को जो सेटिंग किए होंगे 4 kg या 5 kg जो भी आपका एयर का प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग जो सेट पॉइंट आप इसमें सेट किए रहेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर स्विच है उसको एक्ट करा देगा और हमें कंट्रोल रूम में ये पता चलता रहता है कि सील जो है अभी हमारा नॉर्मल है। जैसे सील अगर इनकेस आपका कहीं से कटता है या फिर लीकेज होता है या फिर वाल्व का अगर अलाइनमेंट कुछ गड़बड़ होता है तो अलाइनमेंट गड़बड़ होने के वो कंडीशन में क्या होगा कि इसमें से जो एयर जाएगा वाल्व क्लोज होने के बाद, तो एयर थोड़ा सा भी अगर इसका अलाइनमेंट इसमें गड़बड़ होगा तो हल्का भी लीकेज होगा। अगर रबर सील और बॉडी के बीच में थोड़ा सा भी अगर लीकेज होगा, गैपिंग होगा तो एयर जो होगा अंदर चला जाएगा, इस ट्यूब में नहीं आ पाएगा और हमें फीडबैक नहीं मिलता है। तो हमें पता लगता है कि सील या तो ख़राब हो चुका है या फिर अलाइनमेंट गड़बड़ है। तो इसमें हमारे C&I का या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन वाले का मेन यहाँ पे काम क्या रहता है कि इसमें जो रबर का सील है वो चेक कंफर्म करके देना है कि सील कटा हुआ है या फिर हमारे प्रेशर स्विच है इनके भी कुछ पार्ट है। तो अगर जैसा जब भी आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम मिलता है तो आपको आना है, सबसे पहले प्रेशर स्विच में को आपको देख लेना है कि प्रेशर स्विच में प्रेशर प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद एक बार स्विच को मैनुअली एक्टिंग करा के फीडबैक आपको चेक करा लेना। अगर प्रेशर स्विच से सही है तो ये जो ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग आपको देख लेना है ये ट्यूब हमारा इसमें प्रेशर आ रहा है कि नहीं, जामिंग तो नहीं है। एक बार खोल के चेक कर लेना है कि यहाँ से प्रेशर आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद उसका एक यहाँ पे डायफ्राम दिया गया रहता है जो क्विक एग्जॉस्ट वाल्व है। यहाँ पे एक छोटा सा डायफ्राम रहता है। इस डायफ्राम को भी अगर ये डायफ्राम कट जाता है तो जो यहाँ से एयर जो आ रहा है दोस्तों, इस डायफ्राम की वजह से लीकेज के होने की वजह से एग्जॉस्ट हो जाता है, बाहर भी निकलने लगता है, इसीलिए पूरा प्रेशर इसको नहीं मिलता है। तो यह एक बार क्विक एग्जॉस्ट भी चेक कर लेना है। उसके बाद अगर यहाँ तक ओके है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच को देखना है कि लिमिट स्विच पूरा दबा है कि नहीं दबा है। और पूरा दबा है तो पूरा इसमें से इन एयर जाके आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका इन एयर इसमें इन तो हो रहा है लेकिन आउट वाले में से आउट नहीं हो रहा है, पीछे साइड से इसमें यहाँ से
सील रबर का सील दिया गया रहता है इनके पीछे, उसमें से एग्जॉस्ट होने लगता है, एयर लिमिट स्विच पासिंग हो जाता है, तो इसीलिए एयर का प्रेशर इसमें भी कम आने लगता है। तो जब इसमें ही कम आएगा तो इसमें प्रेशर स्विच की जो सेटिंग है उसको इतना प्रेशर नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए सील वहाँ फीडबैक नहीं मिलेगा, तो लगेगा कि सील हमारा ख़राब हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इंस्ट्रूमेंटेशन के जितने भी इसमें पार्ट्स हैं, जैसे कि क्विक एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, एयर लिमिट स्विच हो गया और जो प्रेशर स्विच है, तीनों का कंडीशन चेक कर लेना है। तीनों अगर हमारा ओके है, अगर उसके बाद यहाँ पे देख लेना है कि एयर लिमिट स्विच से प्रेशर आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आप कंफर्म कर लेना है। एक प्रेशर गेज के थ्रू आपको चेक कर लेना है यहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है। 6 kg आप प्रेशर यहाँ पे चेक करिए, 6 kg मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको आउटपुट वाले में चेक कर लेना है। इन आ तो रहा है, लेकिन आउटपुट वाले में यहाँ पे लगा के दोबारा चेक करिए। अगर इन और आउट दोनों का प्रेशर ठीक आ रहा है, इसका मतलब अंदर में जो हमारा रबर का सील है वो या तो कट गया है, डैमेज हो गया है, या फिर वाल्व का अलाइनमेंट आउट हो चुका है, तो वो मैकेनिकल के अंडर में आ जाता है, मैकेनिकल को करना होता है। बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन को काम रहता है कि जो 6 kg का एयर जो हम इसमें अगर दे रहे हैं, तो 6 kg का एयर जो है प्रॉपर हमें आउटपुट में इस वाले ट्यूब से आउटपुट निकल के जो प्रेशर स्विच लगा है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। मैंने यहाँ पे यही काम रहता है एक इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन का, बस यही चेक करना होता है। बाकी दोस्तों ये एयर लिमिट स्विच है, अगर एयर लिमिट स्विच के बारे में आपको जानना है तो इसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से एयर लिमिट स्विच हमारा काम करता है और इसका सर्विसिंग किस तरीके से किया जाता है। अभी आपको और अच्छे से बता देते हैं कि किस तरीके से अगर आपको बोला जाए कि जाके सील चेक करना है तो एक इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को किस तरीके से इसका सील चेक करना है, उसका एक अच्छे से हम आपको प्रोसेस बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपसे रिपोर्ट किया जाता है ऑपरेशन टीम के द्वारा कि यहाँ के किसी जगह का सील नहीं मिल रहा है, तो अगर सबसे पहले आना है और आने के बाद जो आपके पैनल में अगर हमारे इस तरीके का प्रेशर स्विच या फिर कोई भी प्रेशर स्विच लगा है, तो प्रेशर स्विच के साथ साथ में कहीं कहीं पे पैनल में प्रेशर गेज भी लगा रहता है जो कि बताता है कितना प्रेशर आ रहा है। तो दोस्तों जनरली जो इसमें प्रेशर यूज किया जाता है वो लगभग 6 kg प्रेशर होता है, कहीं कहीं पे 5 kg भी होता है। तो अगर मान के चलिए 6 kg का प्रेशर यूज किया जा रहा है इसमें, तो आपको आना सबसे पहले पैनल में और यहाँ पे जो प्रेशर स्विच लगा है, प्रेशर स्विच के साथ में प्रेशर गेज भी लगा रहता है, तो उस प्रेशर गेज में देखना है कि कितना प्रेशर शो कर रहा है। कम से कम अगर 6 kg एयर यूज हो रहा है तो यहाँ पे आपको 6 kg का एयर प्रॉपर मिलना चाहिए। जैसे ये प्रेशर स्विच यूज किया था, यहीं से इसी में से कनेक्ट करके इसी ट्यूबिंग में से एक प्रेशर गेज को दिया था, उसमें प्रेशर भी दिखाता है, तो उसमें 6 kg का प्रेशर दिखाएगा। और ये जो प्रेशर स्विच है इनमें सेटिंग किया गया रहता है, लगभग 5 kg का सेटिंग रहता है कि मिनिमम अगर 5 kg भी प्रेशर मिलेगा तो प्रेशर स्विच एक्ट हो जाएगा और कंट्रोल रूम में फीडबैक देता है। तो अगर फीडबैक नहीं जा रहा है तो यहाँ इसका मेन रीज़न यही होगा कि इसको प्रॉपर एयर नहीं मिल रहा है, और प्रॉपर एयर नहीं मिलने के कारण हो सकता है दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो इसमें हम सप्लाई दे रहे हैं प्रेशर स्विच में, तो या तो वो सप्लाई का वायर कट गया है, यानी कि सप्लाई इसमें आ नहीं रहा है, और या फिर प्रेशर स्विच ख़राब हो सकता है, जाम हो सकता है, या इसमें डस्ट आ सकता है। तो सबसे पहले आपको आना है और जिसके साथ में अगर गेज लगा है तो गेज में प्रेशर देखना है। उसके साथ उससे प्रेशर देखने से पहले आपको ये देख लेना है कि वाल्व क्लोज हुआ भी है कि नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि कंट्रोल रूम से कमांड दिया जाता है वाल्व को क्लोज होने के लिए, लेकिन हमारा सोलेनॉइड जो होता है सोलेनॉइड को कमांड भी नहीं आता है, इसीलिए फीडबैक नहीं, जब वाल्व भी क्लोज नहीं होगा तो फीडबैक कहाँ से जाएगा। तो आपको ये देखना है कि ये सोलेनॉइड को कमांड आया है और ये वाल्व जो है वो क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इनकेस अगर वाल्व क्लोज नहीं हुआ है तो उस क्लोज ना होने का रीज़न आपको देखना है कि सोलेनॉइड को कमांड आया तो एयर का पोर्ट चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ पे एयर आया कि नहीं। तो अगर मान लीजिए ये सब ठीक ठाक है, अगर वाल्व क्लोज हो गया है तो क्लोज होने के बाद आपको ये देखना है कि जो क्लोज में एयर आ रहा है वो एयर लिमिट स्विच में गया और एयर लिमिट स्विच से आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको देख लेना है। अगर आउट हो भी रहा है तो प्रॉपर एयर पूरा आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एयर लिमिट स्विच ठीक है इसको देख लीजिए, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो एयर लिमिट स्विच को सर्विस कीजिए या फिर दूसरा लगा दीजिए। और यहाँ से ओके होने के बाद यहाँ से जो प्रेशर आउट होगा इस ट्यूब के जरिए, तो इसमें 6 kg प्रेशर जाएगा और सील में से घूमते हुए रिटर्न हमारा इस वाले ट्यूब में आएगा। तो यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे देखिए कि जो क्विक एग्जॉस्ट लगा हुआ रहता है, तो ये जो क्विक एग्जॉस्ट का हमने जैसे काम बताया था कि तुरंत एयर को आउट करने के लिए ताकि वाल्व तुरंत ओपन हो जाए, तो ये जो यहाँ पे जो साइलेंसर देख सकते हैं एग्जॉस्ट वाले साइड में, इसके अंदर में एक छोटा सा डायफ्राम को यूज़ किया जाता है। वो डायफ्राम क्या करता है कि जब हमारा एयर इसमें ई होना आता है वाल्व को क्लोजिंग के टाइम, जब इसमें से एयर आ रहा होता है
तो वो डायफ्राम को इधर की तरफ ढकेल देता है ताकि अंदर का जो एयर है वो बाहर ना निकल पाए। और जब वाल्व ओपन होता है तो ओपन के कंडीशन में क्या करता है कि ये डायफ्राम जो होता है अंदर की तरफ चला जाता है, खुल जाता है, और जो अंदर का एयर होता है वो धीरे से एग्जॉस्ट होकर बाहर आ जाता है। तो इसलिए उसमें डायफ्राम का यूज किया है। तो वो डायफ्राम आपको देख लेना है कि यहाँ से तो कहीं लीकेज नहीं हो रहा था। अगर लीकेज होता है तो यहाँ से पता चल जाता है, एयर निकलता है, तो वो लीकेज नहीं होना चाहिए। यहाँ से एक बार चेक कर लीजिए, अगर लीकेज हो रहा है तो इसको चेंज कीजिए या फिर डायफ्राम को, इसके अंदर का डायफ्राम रिप्लेस करिए। और उसके बाद ओके होने के बाद इसमें 6 केजी आपका एयर आउटपुट आना चाहिए। अगर यहाँ से एयर आउटपुट आ रहा है, जो प्रेशर गेज अगर साथ में आप लेकर चलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज प्रेशर स्विच के साथ में अगर लगा हुआ है तो वहाँ देखिए। अगर 6 केजी का एयर फिर भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इन हो रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 100% आपके इसके अंदर का जो सील है वो सील डैमेज है। आपका कोई CNI का या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर यहाँ से आउटपुट मान के चलिए, अगर आउटपुट आ रहा है 6 केजी का आउटपुट मिल रहा है हमें, आउट आ रहा है इस ट्यूब के जरिए, तो यहाँ से आउटपुट आने के बजाय आपको प्रेशर स्विच को खोल कर देख लेना है कि इसके अंदर का जो लीवर है वो ऑपरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर प्रेशर स्विच आप चेक कर लीजिए। प्रेशर स्विच में सबसे पहले इसमें जो हम अगर 24 वोल्ट यूज किए हैं तो 24 वोल्ट आप देख लीजिए 24 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद प्रेशर स्विच खोल के इसके अंदर का जो लीवर होता है, लीवर को मैनुअली ऑपरेट करके चेक करिए कि इसके अंदर का जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सब कुछ यहाँ से ठीक है तब उसके बाद ही आपको अपने PLC या फिर DCS पे जाना है, या फिर अगर इंटरमीडिएट बीच में अगर कोई JB लगा है तो JB पे जाके चेक कर लेना है, वहाँ से कोई वायर तो नहीं लूज हो चुका है। तो JB पे चेक करिए, JB से अगर ओके है, ठीक है, वहाँ पे टाइटनेस, तो वहाँ पे सप्लाई कीजिए JB पे दोनों साइड, इन साइड और आउटपुट साइड दोनों केबल पे चेक करिए। उसके बाद फाइनली आपको ऊपर चले जाना है PLC या फिर DCS के पैनल पे, जहाँ से इसका केबल आउट निकल रहा है वहाँ पे जाकर से चेक कीजिए सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है तो फिर इंटरनली आप PLC या DCS को ट्रबल शूट करिए, अब इसको फिर चेक कर सकते हैं। तो ये इस मेथड से आप सील चेक कर सकते हैं और अपना ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं डोम वाल सील का। अब दोस्तों एक चीज़ इसमें और बता देते हैं कि जो डोम वाल होता है, डोम वाल के अंदर जो हम सील यूज करते हैं वो सील जो होता है वो कटता क्यों है। तो देखिए सील को यूज कटने का कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है कि अगर आप लोकल कंपनी का इसमें सील यूज करते हैं तो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसका जो हीटिंग कैपेसिटी होता है, हीटिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो उतना नहीं होता। जैसे इसमें से जो ऐश गिरता है, मान लीजिए अगर ऐश हैंडलिंग में अगर आप यूज करते हैं तो ऐश जो होता है वो कोरोसिव मटेरियल होता है। एक तो हीट भी होता है और ऊपर से कोरोसिव मटेरियल भी होता है, तो वो रबर की सील को धीरे धीरे करके उसको ख़त्म कर देता है। तो उस वजह से भी रबर का सील ख़राब हो जाता है, लोकल कंपनी का वजह होने की वजह से ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। और दूसरा जो होता है कि अगर वाल्व का अलाइनमेंट अगर 100% नहीं है तो उस कंडीशन में भी जो सील होता है वो घिस जाता है, घिसने लगता है। या फिर अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर लीकेज है तो लीकेज की वजह से ऐश जो होता है उसमें से लीक करके नीचे गिरने लगेगा और धीरे धीरे करके सील को हमारा खाता जाएगा और इसको ख़राब कर देगा। तो ये हमारे रीज़न होते हैं सील को ख़राब होने के। और जो लास्ट रीज़न ये होता है कि जब हमारा सील काफ़ी पुराना हो जाता है तो पुराना होने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो एक्सपेंड होने की जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। जब एयर उस पर अप्लाई होता है तो वो फैलता नहीं है, इसीलिए वो फट जाता है और डैमेज हो जाता है। तो ये हमारे 2-3 रीज़न है मेन जो हमारे डम सील के ख़राब होने के या फिर डैमेज होने के। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी डोम वाल से रिलेटेड या फिर इससे किसी इसके एक्सेसरीज से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में।